नातू थाना क्षेत्र के चटकपुर बाजार में दो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी है। गोली मारकर वो सहूलियत के साथ फरार भी हो गए हैं। घटना दिन के करीब 12 बजे की है, जब बसंत कुमार अपने दुकान पर मौजूद थे। उसी दौरान दो अज्ञात बाइक सवार उनकी दुकान पर पहुंचते हैं। पहले उनसे बात करते हैं और उनके पास एक चांदी का आभूषण होता है जिसे वो उनके दुकान पर बेचना चाहते हैं। ऐसी बात वो कहते हैं। उस पर जो बसंत कुमार है वो ये कहते हैं कि पुराने आभूषण हम नहीं खरीदते हैं, इसलिए आप यहाँ से वापस जाइए। जिसके बाद जो दुकान में लॉकर रखा होता है जिसमें आभूषण दुकानदार रखते हैं, उसकी चाबी की मांग वो बंदूक के नोक पर करने लगते हैं। इस पर जो है बसंत कुमार उसका विरोध करते हैं। विरोध कहीं ना कहीं करने का नतीजा ही ये निकलता है कि वो दोनों ही अपराधी जो है कहीं ना कहीं उग्र हो जाते हैं और जो बसंत कुमार हैं उन पर गोली से वार कर देते हैं। वार करके भरे दिन के 12 से 1 बजे के करीब पूरे बाजार से भाग जाते हैं, लेकिन आसपास का कोई भी आदमी उनको पकड़ने के लिए पहल नहीं करता है। ये सोचने की बात है कि दिन में अगर गोली चलती है तो लोगों का जो विश्वास है कानून के प्रति वो कहाँ डगमगा जाता है। सवाल है, बहुत से सवाल हैं जो कि करने चाहिए हमें, क्योंकि राजधानी रांची में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अनिल टाइगर की हत्या हुई थी दिन दहाड़े, और जब दिन दहाड़े कोई घटना होती है तो पुलिस को उस केस को सुलझाने की भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। इसलिए पुलिस पूरे मामले पर छानबीन करती है और पुख्ता तरीके से अनुसंधान करती है, अपराधियों को पकड़ भी लेती है। लेकिन ये मामला थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। सूचना की जानकारी मामले की जानकारी पाकर जो मौके पे है ग्रामीण एसपी, ग्रामीण डीएसपी, तमाम आला अधिकारी पहुंचे और छानबीन अभी जारी है। हालांकि हमने सिटी हॉस्पिटल में लाए गए बसंत कुमार जिनको अपराधियों ने गोली मारी थी, उनसे हमने जो है बातचीत की। हम आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप सुनिए कि दुकानदार क्या बता रहे हैं। कस्टमर है। हाँ। हम कस्टमर से दुकान पर गए, बोले हाँ, उसको आवाज़ भी दी कि भैया हम आ रहे हैं। बोल के एगो जो है हेलमेट पहने हुए था और एगो बिना हेलमेट का था। दोनों मेरे दुकान के अंदर घुस गया। तो निकाला चांदी का, जैसे लेडीज नहीं पहनती अंगूठा में चांदी वाला, वो दिया। इसको हमको बेचना है। बोले भैया हम नहीं खरीदते, पुराना सामान हम खरीदेंगे ही नहीं। कहे कि आगे इधर भी दुकान है उधर भी दुकान है, कहीं भी जाकर बेच दीजिए, हम नहीं खरीदेंगे। तब निकाल दिया। बोला जो है दे दो, तो फिर दिक्कत है। ठीक, बातचीत कर रहे थे। वो 2 जने आया, रोका गाड़ी। तो आपने सुना कि दुकानदार ने ये बताया कि वो दोनों ही अपराधी पहले से ही सुनियोजित तरीके से जो है वो लूट की ही घटना को अंजाम देने आए थे। हालांकि उनका कहीं से भी ये मकसद नहीं था कि वो चांदी का आभूषण बेचते। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जितने भी सोने के दुकान होते हैं, आभूषण के दुकान होते हैं, वहाँ पर प्रशासन ये कहती भी है कि आप सीसीटीवी फुटेज लगाएं। लेकिन हमने जब ग्राउंड जीरो पे ये पड़ताल किया तो दुकान में सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा हुआ है। हालांकि जो दुकान जो है जहाँ स्थित है वहाँ के मकान मालिक के घर में एक सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को मिला है। और हालांकि आधिकारिक तौर पे पुलिस ने ये नहीं बताया है कि अपराधी उसमें कैद हुए हैं। अभी छानबीन जारी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जब पुलिस पूरे मामले पे छानबीन करके और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे पुलिस करती है। हालांकि राजधानी रांची में अगर हम देखें तो पिछले महीनों दिनों में जो एक तरह से उठा करके देखा जाए तो दर्जनों से ऊपर जो है गोली की वारदातें हो चुकी हैं। और हालांकि पुलिस पुख्ता तरीके से काम भी कर रही है, अपराधियों को पकड़ भी ले रही है और जो घटना की गुत्थी है उसको सुलझा भी ले रही है। लेकिन अपराधियों का मनोबल कहाँ सर चढ़ के बोल रहा है कि दिन दहाड़े इस तरीके से दुकान को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और लूटने में अगर असफल हो रहे हैं तो लोगों को गोली भी मार रहे हैं। अब ये चुनौती प्रशासन के लिए है कि कितना जल्द पुलिस जो है इन दोनों ही अज्ञात हमलावरों को गिरफ्तार कर पाती है। आप क्या सोचते हैं शहर में हो रही इन सभी घटनाओं को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।